हेलो स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस संस्कृत का सेकंड पेपर है दर्शन। दर्शन में सांख्य कारिका आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका दी गई है, जो सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसका, कौन से दर्शन का ग्रंथ है? सांख्य दर्शन का। देखिए, सांख्य कारिका, सांख्य कारिका आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित, ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिया गया है, जो कि कौन से दर्शन से संबंधित है? सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जरा ध्यान से सुनिए। सांख्य दर्शन की स्थापना आचार्य कपिल मुनि ने की थी, और ये भी कह सकते हैं कि जो है सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि हुए हैं। कपिल मुनि के 3 शिष्य थे। देखिए, इनके 3 शिष्य थे। कौन कौन से? आसुरी मुनि, कौन से? आसुरी मुनि, दूसरे पंचशिख, और तीसरे ईश्वर कृष्ण। यहाँ हमारे आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका नामक ग्रंथ जो है यहाँ पर लिया गया है। देखिए, अब हम ज़्यादा आगे न जाते हुए सांख्य कारिका के बारे में समझते हैं। सांख्य कारिका किसके द्वारा रचित है? आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। देखिए, इस सांख्य कारिका को सांख्य सप्तति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सांख्य सप्तति। सांख्य सप्तति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 70 कारिकाएं हैं। कितनी कारिकाएं हैं? 70 कारिका। 70 कारिका के माध्यम से सारा दर्शन, इसमें जो सारी बातें अच्छी प्रकार से समझाई गई है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सांख्य सप्तति में है क्या, किस चीज़ के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो देखिए कि हमारा जो सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। ये केवल 2 पदार्थों की, प्रकृति और पुरुष, 2 चीज़ों को मानता है, प्रकृति को और पुरुष को। सांख्य दर्शन का मानना है कि इस दुनिया में जो सब क्रियाकलाप होते हैं वो सारे प्रकृति करती है। क्या करती है? सारे काम प्रकृति करती है। प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततोगत्वा प्रकृति में ही सब कुछ मिल जाता है। पुरुष जो है वो केवल मात्र सब देखता रहता है। जैसा प्रकृति करती है वैसा जो केवल और केवल जो है मीन्स ऐसा माना जाता है जैसे मानो प्रकृति के हाथ की कठपुतली है। ठीक है। होता सब कुछ किसके लिए है? पुरुष के लिए। प्रकृति करती है, करने वाली कौन है? प्रकृति। लेकिन करती किसके लिए है? पुरुष के लिए। और पुरुष जो है वो कुछ भी नहीं करता है, बस केवल जो कुछ होता है वो पुरुष के लिए होता है, लेकिन पुरुष करता कुछ भी नहीं है। ठीक है। और जो है प्रकृति जैसा नाच नचाना चाहती है वैसे पुरुष को नचाती रहती है, और अंत में जब पुरुष को यह पता चल जाता है कि मुझे नचाने वाली कौन है? यह प्रकृति ही है। मुझे नचाने वाली कौन है? यह प्रकृति है। तब प्रकृति उसके बाद जो है अपने क्रियाकलाप उस पुरुष पर नहीं दिखाती है। अर्थात फिर से जैसे जिस प्रकार से एक रंगमंच पर नायिका नृत्य करने आती है और उसके बाद जब हम उसको जान जाते कि अरे ये तो वही नायिका है, वही नर्तिका है जो पहले जो है नाच रही थी। ठीक है। उसके बाद जो एक बार शक्ल दिखाने के बाद फिर से वह हमारे सामने नहीं आती है। उसी प्रकार से जब प्रकृति को पुरुष जान लेता है, अच्छे प्रकार से उसको समझ लेता है कि यह प्रकृति ही है जो मुझे इस प्रकार के नाच नचा रही है, जो मेरे ऊपर इस प्रकार के क्रियाकलाप कर रही है, उसके बाद प्रकृति उस पुरुष पर क्रियारत नहीं होती है। बस केवल मात्र प्रकृति का ही है सारा खेल। किसका? प्रकृति का ही। प्रकृति किसके लिए है? करती है पुरुष के लिए। देखिए, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के सहयोग के बिना कुछ नहीं होता। करने वाली कौन है? प्रकृति। अकेली प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती और अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति करती तो है, लेकिन किसके लिए करती है? वो पुरुष के लिए करती है। पुरुष के लिए सब कुछ होता है, लेकिन ये स्वयं कुछ नहीं करता। कौन करती है? प्रकृति करती है। देखिए, अब आगे ज़्यादा डीपली ना जाते हुए कि सने यानी धीरे धीरे स्टेप वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है इस दर्शन का, सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन क्या है? मेन मुख्य प्रयोजन क्या कहा गया है? प्रयोजन का मतलब समझते हो? देखिए, प्रयोजन
उद्देश्य क्या है। देखिए कहते हैं इस संसार में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं? 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं। दुख त्रय अभिघात जिज्ञासा तदपघात को हेतु, ये कारिका है इससे संबंधित। देखिए 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कहते हैं इस दुनिया में मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं। कौन कौन से? देखिए फर्स्ट है आध्यात्मिक, कौन सा दुख? आध्यात्मिक दुख। फिर आता है आधि भौतिक, और तीसरा दुख है आधि दैविक। आधि दैविक। तीन प्रकार के दुख बताए हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। देखिए आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं? जब कहते हैं कि मनुष्य की, किसी भी इंसान की मन या आत्मा जब दुखी होती है, जब हम कभी कभी मन या आत्मा से दुखी होते हैं, कई बार हमारा मन, हमारी आत्मा स्वतः ही अपने आप ही दुखी हो जाती है, तो उसको कौन सा दुख माना जाता है? आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। दूसरा आता है आधि भौतिक। देखिए कई बार जो हमारे पास रुपये पैसे नहीं होते हैं, धन दौलत नहीं, सुख सुविधाएं नहीं होती है, ठीक है, या कोई दूसरा इंसान, कोई चराचर प्राणी जो है मीन्स उससे हम दुखी होते हैं, तो वो होता है आधि भौतिक, मीन्स सांसारिक सुख सुविधाओं के कारण से, सांसारिक चराचर जगत से उत्पन्न हुआ या जगत से प्राप्त हुआ दुख क्या कहलाता है? आधि भौतिक। और तीसरा है आधि दैविक। जैसे कई बार जैसे बाढ़ आ जाती है, मान लो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या अकाल पड़ गया, इस प्रकार का जैसे दुख आ गया है, ठीक है, जैसे भूकंप आ गया, तो वो कौन सा जो है? आधि दैविक दुख होता है। कौन सा दुख होता है? आधि दैविक। आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख है। पहला आध्यात्मिक दुख, दूसरा आधि भौतिक और तीसरा आधि दैविक। ठीक है, देखिए ये दुख है, मन और आत्मा दुखी होती है। कई बार जो है संसार के चराचर जगत में जो है ये चलने फिरने वाले या दूसरी चीज़ों से प्राप्त हुआ दुख जो है, ठीक है। और तीसरा है बाढ़ आदि आ जाना, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है, इस प्रकार का दुख भी हमारे जीवन में आ जाता है। अब कहते हैं कि इन तीनों प्रकार के दुख जो है उनको दूर करने के कोई उपाय है? तो कहते हैं कि हाँ भाई उपाय है, जो हमको सामने दिखाई देते हैं, जो प्रत्यक्ष उपाय है। देखिए कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष उपाय है, जो हमें सामने दिखाई देते हैं, ये दुख जो है, ये उपाय, इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के जो प्रत्यक्ष जो उपाय है, हमारे सामने जो उपाय है, वो क्या है? आत्यांतिक और अनेकांतिक है। कैसे है वो? आत्यांतिक और अनैकांतिक है। क्या है वो? आत्यांतिक और अनेकांतिक जो उपाय है। कैसे उपाय है वो? आत्यांतिक और अनेकांतिक उपाय है। अब देखिए क्या ये आत्यांतिक और अनेकांतिक उपाय क्या होते हैं? तो ये कहते हैं कि वो उपाय तो है लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा के लिए। जैसे ये दुख है, मन और आत्मा जैसे अभी दुखी है, ठीक है, हो सकता है कोई एंटरटेनमेंट का, कोई मनोरंजन का साधन आ गया, ठीक है, और मन सही हो गया, प्रसन्न हो गया। आत्मा भी मीन्स किसी वजह से जैसे उसका रीजन ढूंढ लिया और उसकी वजह से आत्मा भी प्रसन्न हो गई, ठीक है। सांसारिक जैसे किसी चीज़ की कमी है, रुपया पैसा धन दौलत में किसी दूसरी चीज़ की कमी है, हो सकता है उसकी पूर्ति हो गई। बाढ़ आदि आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, उसकी भरपाई वगैरह करने के लिए जैसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसकी सहायता कर दी। तो कहते हैं कि इन दुखों के उपाय तो है, लेकिन ये उपाय जो है क्या है? आत्यांतिक और अनेकांतिक है। वो कहते हैं कि जैसे कोई किसी भी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक समस्या आई है, उसका समाधान है, तो क्या वो समाधान सभी प्रकार की समस्याओं पर लागू होगा? तो कहते हैं नहीं। वो समाधान, जैसे मान लो बुखार किसी को हो गया है तो पैरासीटामोल ले ली है, तो पैरासीटामोल से बुखार ही उतरेगा, अगर कोई दूसरी बीमारी है तो वो दूर नहीं होगी। तो कहते हैं कि वो एक ही इलाज, एक ही उपाय सभी बीमारियों के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं कि जो उपाय जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसे अभी बुखार चढ़ा, हमने दवाई ली, बुखार उतर गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमेशा ही मतलब वो बुखार कभी चढ़ेगा ही नहीं इंसान को?
तो कहते कि जो सामने उपाय दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आत्यांतिक और अनेकांतिक है। आत्यांतिक मीन्स जो किसी चीज़ पर मीन्स जो सभी पर एक साथ लागू नहीं होते हैं, और जो है अनेकांतिक मीन्स जो है जो बहुत समय तक नहीं है, मीन्स हमेशा हमेशा के लिए दुख दूर नहीं हो सकते हैं। ऐसे उपाय जो सारी चीज़ों के लिए एक ही उपाय हो, या फिर जो है अभी ये उपाय जो है हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान करने के लिए हो गए, अर्थात कहने का मतलब ये समस्या आई है, इसका समाधान हो गया, अब ये समस्या हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगी। कहते हैं ये जो सामने दिखाई देने वाले उपाय है ये तो आत्यांतिक और अनेकांतिक है। तो ऐसे उपाय है कि देखो अभी समस्या का समाधान हो गया लेकिन वो फिर नहीं आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ये उपाय है ये सभी समस्याओं के लिए सिद्ध हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो फिर कहते हैं कि तो फिर है क्या, तो आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। देखिए क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान जो है यही एकमात्र ऐसा साधन है, यही एकमात्र ऐसा साधन है, यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके ज्ञान से मनुष्य इन तीनों प्रकार के दुखों से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। ठीक है, अब जो है कहते हैं कि हमें प्रकृति और पुरुष का ज्ञान करना चाहिए, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान करना चाहिए। ये दुनिया कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, तो देखिए कहते हैं कि ये जो प्रकृति जो है ये कुछ इस प्रकार से है, ये प्रकृति है और ये पुरुष है। सारी दुनिया कहाँ से उत्पन्न होती है, प्रकृति से। तो कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है, महत। ठीक है, महत से क्या उत्पन्न होता है, अहंकार। महत से क्या उत्पन्न होता है, अहंकार। और अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, देखिए पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट यानी 16वां मन। और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, और इस प्रकार से ये सारे तत्व मिस यही तत्व है, मिस यहाँ सांख्य दर्शन में केवल इन्हीं 25 तत्वों को माना जाता है। देखिए प्रकृति से महत से अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्राएं। ठीक है, और 16वां मन। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो है ये पुरुष। तो देखिए 1 2 3 और 5 ज्ञानेंद्रिया 8 और 5 13 और 5 18 और 5 23 18 और 5 23 और 24 और पुरुष 25, यानी कुल मिलाकर के सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को माना जाता है। कितने पदार्थों को माना जाता है, 25 तत्वों। कहते हैं ये सारी दुनिया इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, और इन सब की जनक कौन है, प्रकृति। कौन है इन सब की जनक, प्रकृति। ठीक है, अब देखिए पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी होती है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब कहते हैं कि जब मनुष्य को प्रकृति और पुरुष का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है तब हमारे ये तीनों प्रकार के दुख जो है वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब तीनों प्रकार के दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं तो हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात मनुष्य का जन्म मरण से बंधन से मुक्ति मिल जाती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य का बार बार जन्म और मृत्यु नहीं होती है। कहने का मतलब प्रकृति उसके बाद पुरुष पर कोई क्रियाकलाप नहीं करती है, जो कुछ करती है प्रकृति ही करती है। ठीक है, और जो है ये केवल जो है किसके लिए करती है, पुरुष के लिए। अकेली प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक प्रकृति के पास पुरुष नहीं होता है तब तक प्रकृति अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए प्रकृति और पुरुष ये दोनों अपने आप में अहम तत्व है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति करेगी तो किसके सहारे करेगी, पुरुष के सहारे ही कर सकती है। बिना पुरुष के प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। प्रकृति से ही क्या उत्पन्न होता है, महत उत्पन्न होता है। महत से अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और 16वां मन, और उसके बाद जो पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं।
ठीक है। और इस प्रकार से इन तीनों प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। यही इस सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। अब किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष को अलग अलग किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।